हो गया। ओके, चलो अब एग्जाम में तुमको कैसे पूछे कि भाई क्यूबिक को फैक्टराइज करो, तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा? हम्म। पहला स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1, पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, पर बेटा हाँ, वो 1 फिर -1 2 और फिर -2। अब इधर देखो, तुम इसमें 1 पुट करोगे क्यों? मुझे तो हमारा मकसद क्या है कि जीरो आंसर आए। अब यहाँ सब सुनना है, ध्यान से देखना। जब सारे ही प्लस में हैं और तुम अगर प्लस में वैल्यू पुट करोगे तो कभी जीरो होगा क्या? भाई जीरो कब होता है? +2 -2, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, समझे? तो अगर ये सारे ही प्लस, तो सीधा स्टार्ट ही -1 से करो ना। क्यों प्लस में रिपोर्ट करोगे? टाइम वेस्ट करोगे अपना। देखो, मैंने कहा ना, देखो कोई भी सम ट्रिकी या हार्ड नहीं होता है। इससे पहले तुमने क्या उस एंगल से सोचा या नहीं सोचा, समझे? तो इसमें तुम स्टार्ट ही -1 से करो। इसमें प्लस पुट करने पे कर क्या लोगे? सारे ही प्लस में, तो कैसे जीरो आंसर आएगा? तो तुम इसमें स्टार्ट ही कहां से करना? -1 से। ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, पुट माइनस, ठीक है, इसको पी एक्स बोल देना, इन पी एक्स। ठीक है। पी एक्स की जगह -1। अब ये एक्स की जगह -1 का क्यूब, 13 इंटू एक्स की जगह -1 का स्क्वायर, -1 प्लस माइनस का क्यूब, -1 का क्यूब 1, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस माइनस, 32 बन जा 32 प्लस 2। ठीक है। 13 बन जा 30। समझ गए? अच्छा, इनको करो तो +12 आंसर आएगा, और उल्टे पुल्टे साइन है तो ये आएगा -12। आंसर आया 0, मतलब मुझे मिल गया -1। इससे मेरा 0 आ गया। बढ़िया। तो अब सुनो, अब ये माइनस क्या होने इधर आके? प्लस। तो क्या बोलोगे? देयर फोर एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर। हाँ, पर एक मिनट, पहले -1 पे आ जाएगा, -2 पे भी आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक पे ही आए। पर जिसका अगर -1 पे नहीं आया है तो उन्होंने मतलब -1 में गलती की है। -2 पे भी आता है। हाँ, -2 भी चलेगा। ठीक है। पर अब ऐसा कि देखो, अब इसका क्या होगा? देखो अब क्या करने का, स्टेप नंबर 2, वो हमारा क्वाड्रेटिक मालूम है ना? ठीक है। इसको फाइंड करना है, तो क्या करने का? देखो अब टेबल, ये जो नंबर मिला -1, मैं यहाँ लिख रहा हूँ -1। फिर जो यहाँ नंबर है वो लिख लेंगे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं मतलब 1, फिर गैप, कोई नंबर नहीं मतलब 13, फिर 32, और फिर 20। समझ गए? अब क्या करने का? लाइन खींचने की। पहला नंबर ऐसा का ऐसा, 1 का 1। अब मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस, -1 1 जा 1, फिर ये +13, ये -1, तो 12 बड़ा है तो प्लस। अब इसको इससे ये वाला मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 1 12 जा 12, ये प्लस माइनस माइनस 20 बड़ा है तो प्लस। फिर इसको प्लस माइनस माइनस, 21 जा 20, यहाँ से आ जाएगा 0। तो ये हमारा ए, ये हमारा बी, और ये हमारा सी। तो अब हमको क्या मिल गई? देर देखो, ये मिल गया। देखो अब ए की जगह 1, 1 × एक्स स्क्वायर ही होता है, x² और बी कितना है बेटा? +12, तो +12x, और सी कितना आया? +20, तो +20। ठीक है, ये आ गया। ये मिल गई कोऑर्डिनेशन। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है। तो x² +12x +20, रफ में करना a इंटू सी और b। ये सब रफ में 1, और c कितना है? 20, b कितना है? 12। दो नंबर ढूंढो, मल्टीप्लाई करने पे 20 है, प्लस करने पे 12 है, तो ऑब्वियसली 2 × 10 1 × 20 तो होगा नहीं, क्योंकि 120 से प्लस करने पे 12 नहीं आएगा।
तो 2 × 10, तो 2 + 10 12 होता है और मल्टीप्लाई 20 आ रहा है, मिल गया 2 और 10। तो 2x + 10x + 20। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये जोड़ी बना देना। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 10 कॉमन आ जाएगा। अब देखो, अब देखो, यहाँ x के आगे प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ नंबर के आगे प्लस प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस में लिखना, तो प्लस ही लिखना सीधा। फिर 10 कॉमन लिया, 10 गया तो x बचा, प्लस 20 गया, ये होता है 2 10 जा, तो 10 गया तो 2 बचा, x + 2 आया, तो x + 2 और ये x + 10 ये बचा, फिर लिखना देयरफॉर px। एक तो ये रहा और दो ये रहे, ये हमने इसको फैक्टराइज किया। ठीक है, जिन्होंने 2 से किया है तो उनके यहाँ पे x+1 और x + 10 आया होगा। ठीक है ना, कैसे भी करो आंसर ऐसा आएगा। तो आई होप अब क्यूबिक वाला वापस से हो गया रिवाइज। ठीक। हाँ हाँ, ठीक। एक ही बात, आगे पीछे देख सकते हो। जाने समझ गया बेटा? ठीक है, चलो अब देखो, अब अपन को करना है 2.4। उसमें सर ने क्या बोला, पूरा पूछेंगे। मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। उसमें तो भाई अभी स्कूल में कितना हुआ 2.4, तो मतलब 2.3 तो ही पूछेंगे। हाँ, उसके आगे तो नहीं हुआ कुछ, नहीं हुआ है ना। आज ट्यूजडे हो गया, कल छुट्टी है। सारे करवा दिए। अच्छा, तो सर ने 2.4 के एग्जाम्पल कर लिए। 2.4 के एग्जाम्पल हो गए सारे। हाँ, आइडेंटिटी लिखवाई थी सर। क्या हुआ? नहीं नहीं बेटा, ये क्या टाइम वेस्ट नहीं, फटाफट लिखो ये। तो अरे खुद कर लेना बेटा, क्या है, तुझे आता ही है ना अभी। प्रोसेस तो मालूम पड़ गया ना, ट्राई करना खुद से। अच्छा मुझे बड़ा नोटबुक दे दिखाओ तो मुझे आइडिया है कि भाई सर ने तूने तो पूरा होमवर्क किया हुआ है। वही वही दिक्कत है ना। अब हाँ ला दिखा मुझे, क्या है उसने कैसे करवाया है, तो फिर आइडिया है कि सर ने क्या कर दिया है। हम्म। ओके, ये तो हाँ, एक मिनट एक मिनट। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। फाइव एक्स वाई। हम्म।
ओके, पर अभी आई थिंक पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ वो आइडेंटिटी जो हमारे 9 तक थी ना, 8 तक, उसी तक की सम करवाया हमने। क्यूब वाले आइडेंटिटी बाकी है। ठीक है, तो चल ठीक है। नहीं नहीं, आगे हमें कुछ देखो बेटा, पहले पहले मेरी बात सुनो। ऐसा है कि पहले अपन सही से अप्लाई करना सीखता है आइडेंटिटी को। ये आइडेंटिटी सिर्फ आज काम नहीं है, ये आगे भी काम है। ठीक है ना? तो अपन कैसे आइडेंटिटी लगानी है वो सब सीखना है अपन को, है ना? तो अब देखो, काम करेंगे अपन। जो एग्जाम्पल्स है, टाइप के एग्जाम्पल्स, ऑब्वियसली बुक वाले तो वैसे अपने सब भंगार है एकदम, इसमें कुछ है नहीं। तो अपन जो एग्जाम्पल्स है वो बाहर से लेंगे। आइडेंटिटी एग्जाम्पल बाहर से, आइडेंटिटी बाहर से, आइडेंटिटी बाहर से। तुमको सिर्फ देखना है कि लगाना कैसे है, बात समझ में आ गई? बुक वाले नंबर इजी होते हैं, 2 और 3 दिए होते हैं, पुट करो आंसर निकालो। बात समझ में आ गई? अब देखो, तुमने मुझे टेक्स्ट बुक दो एक। अब बुक से और टेक्स्ट बुक है करना। देखो, बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है। ठीक है, अभी तो देखो, मैं तुमको एक एक आइडेंटिटी पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अपन उसके हिसाब चलते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कब कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब देखो, हमारे टेक्स्ट बुक में अगर तुम स्क्वायर वाला आ गया, ठीक है। हाँ, देखो, अगर हमारे टेक्स्ट बुक में तुम पेज नंबर लास्ट वाले पेज नंबर पे आओ, चैप्टर 2 के, तो उसके लास्ट में कुछ आइडेंटिटी लिखी हुई है। हाँ, ठीक है। एक बार मिली कुछ। और हाँ, और एक पेज नंबर 36 पे आ जाओ। नई बुक है सबके पास में? न्यू बुक है ना एकदम? हाँ, तो उसमें पेज नंबर 36 पे आ जाओ, उसमें देखो आइडेंटिटी 1 2 3 4 लिखी हुई है। इसके अलावा भी कुछ आइडेंटिटी होती है, पर मैं वो विथ टाइम लिखवाऊंगा आपको। ठीक है? अभी जो मैं तुमको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आइडेंटिटी नंबर 1 2 3 4 के ऊपर है। कब कौन सी लगानी आइडेंटिटी, ये तुमको समझ में आएगा। ठीक है? तो मैं एक एक अब तुम ये आइडेंटिटी ओपन रखना। ठीक? अरे ए और बी और एक्स मतलब वेरिएबल है, क्या फर्क पड़ता है? एक्स और वाई को उठा के ए भी लगा दो, बन गई ना ए बी वाली। वो भी अलग अलग नहीं है, 9th में। अरे सर, हमको तो क्लास में सिखाया था मम्मी ने कि 7 + 2, ये तो सर 3 + 4 आ गया, अब किसमें करूँ? ऐसे बोलोगे? तुम्हारे अभी तक क्या था बेटा? तुमने 8th में लिखा होगा a + b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए को हटा के एक्स लिखो, बी वो वही है। तुमको अगर एक्स में डर लगता है तो तुम ए बी में याद रखो। ठीक है? तुम्हारे ये थी बेटा, तुम्हारे तुम्हारे ये वो थी, a + c, a + d, a + b, ऐसा ही वो थी। वो बताते नहीं उसको। चलो कोई बात नहीं, अपने उसमें जाने का नहीं। अब तुम ये वाले ओपन रखना, एक्चुअली ये फॉर्मूले, और इनके ऊपर कब क्या लगाना है वो मुझे बता दो। ठीक है ना? तो मुझे बेटा आरस करो, कोई भी आरस। अब देखो, मैं तुमको ध्यान से बताता हूँ कि कैसे और कब और क्या करना है। ठीक है ना? क्या हो गया? नींद आ रही है? थर्सडे? ओके, देखो, अब तुम बेटा देखो, तुम ऐसे लिखो।
एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। उसमें तुम्हारा जो क्वेश्चन 1 है ओपन करो। मैं टेक्स्ट बुक में से नहीं करेंगे अपन। अपन अपन कहाँ से करेंगे? अपन बाहर से लिखेंगे, बस होंगे इस टाइप की, ठीक है। ओके, तो 2.4 क्वेश्चन 1, उसमें लिखो एक्स्ट्रा। अपन सारे अलग से कर रहे हैं, तो तुमको ये तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। देखो, अब क्वेश्चन 1 है, उसमें अपन एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 में एक्स्ट्रा कर रहे हैं ए। अब बेटा ध्यान से देखना, ठीक है। हमें बोला जाएगा इसको सिंप्लीफाई करो या इसको सॉल्व करो। तुम अभी भी बेटा क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो। प्रोसेस पे फॉलो करना है बेटा, प्रोसेस पे, ठीक है। बेटा तुमको कहीं ना कहीं अपना माइंड को डेवलप करना ही पड़ेगा, ठीक है। तुम अगर ऐसे भरोसे बैठोगे कि हर बार तुमको हर सम आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर अपन को रेडी रखोगे खुद को मेंटली और फिजिकली दोनों, तो तुमको सब चीजें धीरे धीरे आसान लगने लगेगी। अब जब मैं कोई सम करवाऊं तो तुमको एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या होता है बेटा? एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, क्या गारंटी भी तो मैं क्या करूंगा वो एग्जाम में आएगा? तुम प्रोसेस सीखो, फिर एग्जाम में कुछ भी है, अगर तुमको वहां माइंड में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वापस सीखना पड़ेगा। यही ऐसे ही आगे चीजें बढ़ेगी। बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, इट विल टेक सम टाइम डेफिनेटली। एक बार को एग्जाम को साइड में रखो और एक बार इसको यहाँ ध्यान देना। देखो अब सुनो, तुमको एग्जाम बोलेंगे भाई इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, ठीक है। अब हमारे पास में देखो, वी हैव आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? तो देखो, सबसे पहले जो पहली आइडेंटिटी है वो कौन सी है? अगर अपन बुक बुक की आइडेंटिटी देखें तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या ये वाली आइडेंटिटी लग सकती है? वो क्या है? ऐसी है। क्या ये लग सकती है? तो नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि देखो, ये क्या बोलता है कि दो लोग सम होने चाहिए, उनका होल स्क्वायर होना चाहिए। क्या ऐसा है यहाँ पे कहीं? नहीं है। अरे हाँ, क्या ना? किसे लगाओगे आइडेंटिटी? एक दो लोग का सम और उसका होल स्क्वायर? नहीं, ये नहीं है। सिमिलरली आप देखोगे एक्स माइनस वाई, उसमें भी होल स्क्वायर चाहिए, नहीं। फिर एक है एक्स क्यू, ये वाली, ये बोलता है कि एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। अच्छा सर, हाँ ये ले सकता है। देखो सर, दो लोग पर देखो दिक्कत है, इसमें स्टार्टिंग वाला सेम होता है, एंडिंग वाला भी सेम होता है, वाई वाई। यहाँ स्टार्टिंग वाला तो सेम है पर एंडिंग वाले अलग अलग है, हाँ क्या ना? तो फिर ये भी लगने लग रहा है। आप नोट करो, फोर्थ आइडेंटिटी जो है, हमेशा जब भी आइडेंटिटी लगाओ साइन को एक इग्नोर मार देना, साइन को नहीं, साइन को तो इग्नोर मारना। मेन है एक्स और वाई, वो मैच करना। बात समझ में आ रही है? ठीक है। लुक एट दी फोर्थ आइडेंटिटी, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी। वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये लग रही है। क्यों? देखो ये क्या बोलता है, दो लोग ब्रैकेट में, स्टार्टिंग वाले सेम, बाद वाले, साइन को मत देखना प्लस को, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग वाले सेम, बाद वाले अलग अलग, स्टार्टिंग वाले सेम, बाद वाले अलग अलग। सही बात है, मतलब ये पक्का लगेगा इनको। पहले तो आइडेंटिटी कौन सी मैच करी वो आना चाहिए, कोई लिखना मत, सिर्फ सुनना। हाँ वो अपन बाद में कर लेंगे, पहले अपन वही कर लें। अरे, अब यहाँ देखना बेटा, अब सबसे पहले तो आइडेंटिटी लगाई अपन ने ये कि अब हाँ, अब पहले अपन ने मैचिंग कर दी कि, है ना? पहले मैचिंग कर दिया अपन ने कि हाँ ये लग रहा है। अब देखो, आइडेंटिटी के दो दो चीज होती है, एक ये और इसके इक्वल में ये। सही बात है।
अब चेक करो कौन सी साइड मैच कर रही है, ये वाली कि ये वाली, इक्वल के बाद वाली। तो देखो सर मैच तो ये कर रही है क्योंकि दो ब्रैकेट है, और फिर अरे हाँ क्या ना, क्या ये मैच कर रहा है इससे? नहीं, तो ये मैच कर रहा है, ठीक है, ये मैच कर गया, ठीक। अब सबसे पहले एक्स, ए और बी ढूंढना है। एक्स क्या होता है? जो स्टार्टिंग में लिखा है, स्टार्टिंग में जो लिखा है, अरे हाँ क्या ना, जो जो भी स्टार्टिंग में लिखा है वो एक्स है, पूरा ही, समझ गया की बात? फिर ए कौन होता है? जो स्टार्टिंग वाले ब्रैकेट में प्लस के बाद में है, एक्स के बाद में आया, तो यहाँ स्टार्टिंग वाले में कौन आया है? मतलब इसके बाद में 1/3, साइन मैच कर रहे हैं, प्लस और प्लस है, ठीक है, बढ़िया। बी क्या होता है? बाजू वाले ब्रैकेट में जो सेकंड नंबर पे आया वो कौन है? 3/4। ये बात समझ में आई? पहले एक्स, ए और बी ढूंढे। अरे हाँ क्या ना, ढूंढ लिए? अरे हाँ क्या ना, देखो मैं यहाँ भी ढूंढता हूँ, यहाँ भी यही आइडेंटिटी लगेगी। जैसे देखो, दो लोग ब्रैकेट में, स्टार्टिंग वाले सेम, मैं पहले से बोला साइन को मत देखना। आइडेंटिटी मैच करते समय साइन को अपन इंपॉर्टेंस देते नहीं है, ठीक है? साइन मैच करे तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक है। अब देखो, दो लोग ब्रैकेट में, स्टार्टिंग वाले सेम, बाद वाले अलग अलग, हाँ के ना, तो वो यही आइडेंटिटी है। अगेन बोल रहा हूँ, साइन मैच नहीं करना, साइन को बाद में हो गया, तो ये सब आइडेंटिटी मैच कर गई। एक बार आइडेंटिटी मैच कर गई, फिर देखो कौन सा पार्ट मैच कर आइडेंटिटी का इससे? ये वाला, लेफ्ट वाला, ठीक है। तब फटाफट ए और बी ढूंढो। एक्स क्या होगा? जो स्टार्टिंग में x/2। ए क्या होगा? जो स्टार्टिंग वाले ब्रैकेट में, देखो अब ध्यान से देखना, साइन मैच कर रहा है ना, प्लस प्लस है, तो कोई जब साइन मैच करे, वैल्यू प्लस में ही पुट करना, तो इसकी वैल्यू 3। अब बी पे आते हैं, बी क्या होता है? बाजू वाले ब्रैकेट में जो x/2, मतलब स्टार्टिंग के बाद में है। अब देखो ये 5, यहाँ पे तो यहाँ साइन मैच नहीं कर रहा है, प्लस है और माइनस है, आगे ना, जब साइन मैच नहीं कर रहे ना, उस समय साइन को माइनस में पुट करना, इतना ध्यान रखना। जब साइन मैच कर जाए, वापस सुनो, साइन मैच कर जाए तो प्लस में बदल लेनी है, जब साइन मैच नहीं करे तो माइनस में पुट करना। ये बात समझ में आ गई? अरे हाँ क्या ना, क्लियर है? अब कितना आ गया देखो, दोनों में बताया आपको। तो क्या देखा आपने, हमने साइन पे फोकस नहीं किया, हमने सिर्फ मैचिंग पे फोकस किया है, स्टार्टिंग वाले सेम, बाद वाले अलग अलग। अरे हाँ क्या ना, हो गया, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, अब मुझे बताओ आइडेंटिटी की कौन सी साइड मैच कर रही है? ये वाली मैच कर रही है। अरे हाँ क्या ना, ये मैच करती है ना, तो इसमें वैल्यू पुट, जो मैच नहीं करती है वैल्यू उसमें पुट करना है, आंसर वो होगा, क्योंकि ये तो मैच कर गया इससे, हमको इसका आंसर ये होगा, दूसरा वाला। तो पुट करो वैल्यू। एक्स कितना है बेटा? 2x, उसका होल स्क्वायर, समझे? प्लस ब्रैकेट, जो है वो लगाते जाओ। ए कितना है? 1/3, प्लस बी कितना है? 3/4, ब्रैकेट बंद। एक्स, एक्स कितना है? 2x, पुट करो 2x, प्लस ए कितना है? 1/3, बी कितना है? 3/4, पहले पुट कर दिया, खत्म बात। तो सॉल्व करो सर, इनका एलसीएम आएगा, बाकी देखो 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर x², सर 3 होगा, एलसीएम कितना आता है? 12। 3 बाकी सब होगा वही, 3 4 है ना, 3 4 जा 4 3 जा 1 4 जा 4, 3 3 जा 9, और बाकी ये चलने दो 2x, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ तो भाई ऊपर 1 बचा, नीचे बचा 4। ओके सर, देखो मेरा सुनना बेटा, अब इस 2 को इस 4 से मत काटना, क्योंकि ये 4 क्या सबके नीचे है? ये 4 नहीं तो नहीं कटेगा। अब ये एलसीएम के बाद में 12 सबके नीचे आ गया, इसके नीचे भी आ गया, है ना? अब आप इवन कट, 2 बन जा 2 6 जा, तो अब फाइनल क्या है? 4+13/6, और x का x, और ये 1/4, ये आंसर। अब देखो सेम टू सेम वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यहाँ भी अपने निकाला। अब बताओ कौन सा मैच किया था? ये वाला, तो वैल्यू क्या पुट करनी? इस वाले में पुट करो, बस वो आंसर, ये आंसर। यहाँ देखो बेटा, वैल्यू पुट करो। अब कुछ नहीं करना है, पहले x कितना हुआ? x कितना है? x/2, उसका होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट
ए ए कितना है 3, बी कितना है -5, ब्रैकेट इनटू एक्स, एक्स कितना है, बस वैल्यू पुट करते जाओ, तुमको कुछ नहीं है, तुमको सिर्फ वैल्यू को पकड़ के निकाल के पुट करना, दैट्स इट। ये किया, प्लस ए कितना है बेटा 3, इंटू बी कितना है -5, समझ गए। एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, 3 और -5 -2 होता है, यहाँ के ना तो प्लस, और ये -2 इंटू x/2, प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15, 2 2 कट गया, x² 4 प्लस माइनस माइनस, और x और माइनस, बात समझ में आ गई, ये आंसर आ गया था। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको पहले आइडेंटिटी मैच करनी है। अब तुम्हारे हमारे पास इसमें इस बार कोई 12 से 15 आइडेंटिटी, तुमको पहले आइडेंटिटी मैच करनी है, मिल गई आइडेंटिटी मैच कर गई, फिर तुमको उसमें से एक्स ए बी जो भी है उसकी वैल्यू को देख देख के लिखना है। वो कैसे मालूम पड़ेगा, वो देख के मालूम पड़ेगा, मैचिंग कर दिया, फिर वो वैल्यू पुट करनी है, तो सॉल्व करना है। तो इसमें 3 चीजें करनी है, ये बात समझ में आई। पहले ये छापो, फिर मैं तुमको एक सम देता हूँ, वो करना। ठीक है चलो। बेटा जैनिस समझ गया। हम्म, हम्म, कौन, ये तो ये ना, ये इसका करो, इसका फैक्टर, ये आंसर आएगा। फैक्टर्स क्या होता है, किसको मल्टीप्लाई करने पे ये आए, तो ये रहा, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आएगा, हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो अगर ऐसे करेगी ना, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर, तो ये आंसर आने वाला है। इसलिए किया क्योंकि मल्टीप्लाई में तेरे 8 स्टेप हो जाएंगे, और अगर तुझे फॉर्मूला लगाना आता है तो 3 स्टेप में हो जाएगा, ये 1 2 और 3 में खत्म। इसलिए अपन को सीखना है आइडेंटिटी कैसे लगाना, करना तो मल्टीप्लाई है ना, देखो बेटा यहाँ बैकग्राउंड मल्टीप्लाई है, पर अपन अब कैसे करें मल्टीप्लाई, फॉर्मूले का यूज कर, ऐसे। हाँ तो भाई चल, तू इसे यहाँ तो बच जाएगी, पर आगे जाके सिस्टम आएंगे ना, बैंकर बैंकर मजा करेगी फिर। तो सीख ही जाओ बेटा। और सुनो, अब तुम बड़ी क्लास में आ रहे हो ना, जब तुम कोई बड़ा सब्जेक्ट लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी ऐसा लोगे, वहां पे तुमको तो आना चाहिए, तुम बच नहीं पाओगे कभी भी। तो अब तुमको सीखना है ऐसे। समय के साथ में हमें चीजें सीखनी चाहिए। जैने समझ गया बेटा। लिख दिया, फर्स्ट और ए वाला हो गया।
इसको करो। पहले देखो क्या ये आइडेंटिटी लग रही है जो अभी लगाई। स्टार्टिंग वाले सेम, एंडिंग वाले अलग अलग, साइन को मत देखना। और साइन मैच करे तो वैल्यू प्लस में पुट करनी है, साइन मैच ना करे तो वैल्यू माइनस में पुट करनी है। क्या हुआ? हम्म। बोल। -5 और मल्टीप्लाई तो होते ही है, क्या दिक्कत है? नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई हो सकता, नंबर में नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल वेरिएबल से। ओके अब देखो। ओके अब यहाँ देखना, यहाँ देखना। सबसे पहले एग्जाम में क्या आएगा कि भाई इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। तो तुम देखोगे सर दो ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, ब्रैकेट मतलब समझा रहा हूँ मैं। देखो ना, दो ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई करना है। अब
देखो मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, या तो भाई तुम इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो, इसको दोनों से मल्टीप्लाई, वो लेंथ है, हमको आइडेंटिटी यूज करनी है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो तुम्हारा माइंड में आइडेंटिटी कौन सी आई? हमने हमने बहुत सारी पढ़ी हुई है, उसमें से एक ना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, पर वो कोई ये कौन सा लगने वाला, ये वाला। स्टार्टिंग वाले सेम, साइन को मत देखना। स्टार्टिंग वाले सेम, बाद वाले अलग अलग, स्टार्टिंग वाले सेम, बाद वाले अलग, ये लगेगा आइडेंटिटी। तो जो लगती है वो लिख देने की पहले। अब उसकी दो साइड है, एक इधर और एक उधर, कौन सा मैच कर रहा है? यही मैच कर रहा है, ब्रैकेट ब्रैकेट, ये तो मैच नहीं कर रहा है। तो फटाफट से एक्स, ए और बी ढूंढ लो। एक्स जो स्टार्टिंग में लिखा है तो 3m/2, फिर ए, क्या साइन मैच कर रहा है? नहीं, तो माइनस लिखेंगे, माइनस से। फिर बी, तो स्टार्टिंग के बाद वाला ना, तो साइन मैच नहीं कर रहा है अगेन, तो माइनस में लिखेंगे 3, समझ लिख दिया। अब ये मैच कर रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, जिसमें मैच नहीं करता है वहां वैल्यू पुट करनी है। इस पूरे सेशन में ये करने वाला, देखना मैं कुछ मैसेज, मैं मैचिंग करूंगा, और जो मैच नहीं करेगा ना, मैचिंग करके एबीसी ढूंढ लूंगा जो भी है, और जो साइड मैच नहीं करती है फॉर्मूले की, मैं वैल्यू पुट करूंगा, दैट्स इट, हमारा आंसर आ जाएगा। बार बार यही करने वाला है। तो इसमें पुट करेंगे, ऐसे भी सम करेंगे, थोड़ा वेट करो। हाँ, अब यहाँ देखो बेटा, तो अब क्या करने का, अब वैल्यू पुट करो सर। यहाँ वैल्यू कुछ नहीं कर, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की। एक्स की जगह 3m/2 उसका स्क्वायर, प्लस फिर ए की जगह -7, बी की जगह -3, इंटू एक्स कितना है 3m/2, प्लस ए कितना है -7, बी कितना है -3। तो फिर अब क्या, अब नॉर्मल कर लेंगे। थ्री का, ये सबका स्क्वायर होगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, एम का एम स्क्वायर, 2 का 4, प्लस साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, 3 और 7 10, बड़ा है तो माइनस, इंटू 3m/2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 7 जा 20, 2 1 जा 2, देखो ये मल्टीप्लाई है तो कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, प्लस इंटू, ये तो कॉपी पेस्ट, प्लस इंटू माइनस माइनस 5, नंबर मल्टीप्लाई होता है नंबर से। 3 5 जा 15, एम का एम, ये तो कट गया, और प्लस 21, ये आंसर आएगा। डन। गणेश क्लियर बेटा? ठीक है, देखो अब अपन धीरे धीरे थोड़े से और समझते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में चलने दो, इसी में मतलब क्वेश्चन वन में ही एक्स्ट्रा पार्ट करना है। ये तो क्लियर है, और यहाँ क्या ना, ये अब डी, ये सॉल्व कर, पहले देख लो, आइडेंटिटी ओपन करो, क्या लिखना कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे, अब वो जो आइडेंटिटी अभी लगाई थी वो यहाँ लगने वाली, खत्म हो गया लेक्चर। हाँ, चालू कर दो। वो आ गया जनेश। जनेश बेटा आवाज आ रही है? अब देखो यहाँ पे, देखो सर, एक है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी को देखते रहो, वो तो लगने वाला है कि यहाँ पे होल स्क्वायर कहीं नहीं आ रहा है, सही बात है। एक है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या कहीं होल स्क्वायर आ रहा है ऐसे, एक्स माइनस वाई, ये देखो दो माइनस है, दो प्लस है। अच्छा, अब स्टार्टिंग वाले सेम, एंडिंग वाले भी सेम, तो जो x प्लस है, x प्लस भी है, वो लगेगा नहीं, उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग वाले सेम, एंडिंग वाले अलग अलग, सही है। देखो अब वो लगेगी, जिसको आप पढ़ते आए हो अभी तक, ए और बी से। देखो स्टार्टिंग वाले भी सेम, देखना ये लगेगी, क्यों, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग वाले सेम, एंडिंग, साइन को मत देखना, स्टार्टिंग वाले सेम, एंडिंग वाले भी, स्टार्टिंग वाले सेम, एंडिंग वाले भी सेम, हाँ क्या ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब बताओ, पहले तो पहले आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अब कौन सी आइडेंटिटी
लगेगी। तो मालूम पड़ गया। अब कौन सी साइड मैच कर रही है बताओ फॉर्मूले की, लेफ्ट की राइट वाली? लेफ्ट वाली। तो फटाफट से एक्स और हाँ पहले एक्स और वाई वैल्यू ढूंढो। एक्स क्या होता है जो स्टार्टिंग में लिखा है √3p/, और वाई क्या होता है? सब देखो, वाई होता है जो बाद प्लस के बाद ना, प्लस के बाद में वाई, तो इससे साइन मैच कर रहा है। और यहाँ देखो सर, यहाँ भी मैच करेगा, यहाँ भी, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। साइन मैच करे तो वैल्यू प्लस में लेनी है, जब साइन मैच नहीं करे तो वैल्यू माइनस में लेते हैं। अपने किया था, मिल गया, एक्स और वाई मिल गया। अब ये मैच करता है, वैल्यू का पुट करते हैं इस तरफ, यहाँ मेरे पुट करो। कुछ नहीं करना, देखो एक्स की जगह √3p/2 उसका होल स्क्वायर, माइन एक बार देख लेना, वाई की जगह 4 उसका होल स्क्वायर। अब देख लो एक बार बेटा, रूट और स्क्वायर कट के 3, पी का स्क्वायर p², 2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, ये आंसर आया। रूट का स्क्वायर है ना, रूट का स्क्वायर कट जाते हैं, पी का स्क्वायर p², 2 का स्क्वायर 4, -4 का 16, खत्म, आंसर आ गया। समझ आएगी बात? देखो फटाफट। कल थोड़ा लेक्चर बड़ा जल्दी लेंगे अपन, क्योंकि कल थोड़ा आपको कवर भी करना पड़ेगा, है ना? हाँ, कल अपन लेक्चर 5 बजे रखने वाले हैं। 5 बजे, 5 से फिर 7 तक तो लेके चलो, और फिर 7:30 तक लास्ट का आधा घंटा होमवर्क से ना, 2 घंटे लेक्चर। सुनो सुनो, अरे देखो, मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ आपके जो सर करवा रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि सर सिर्फ एग्जाम्पल करवा रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि सम आएगा, तो फिर अभी क्या टेक रिस्क। अरे हाँ के ना, और कोई बात नहीं, एक आध दिन आप एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कोई बुरी बात है नहीं। ठीक है। कौन सी टेस्ट? हाँ वो परसों टेस्ट है अपने, थर्सडे को। ठीक है, वो आपको मैं आपको कल पेपर दे दूंगा। आपको क्या करना है? कल आपकी छुट्टी है कि नहीं छुट्टी है? हाँ, कोई नहीं, कल ले लेंगे अपन, कल मेरा वैसे लेक्चर लंबा ही है अपना। अरे हाँ के ना, नहीं, लेक्चर देखो, सुनो कहीं ना कहीं मुझे देखो, सब सुनो बेटा, ऐसे स्मॉल स्मॉल चीजों में, हाँ, ज्यादा डाउट है तो कोई एग्जाम के समय बात समझ में आती, टेस्ट के समय। अरे भाई हाँ के ना, आप समझ रहे हो बेटा, वी हैव आवर टाइम कंस्ट्रेंट, यस और नो? ठीक है, तो ऐसे अपन हर बार नहीं कर पाएंगे कि हर बार टेस्ट है तो भी आधा घंटा 1 घंटा उसके लिए। अरे हाँ के ना, अरे भाई यस और नो, प्लीज माइंड से पहले ये निकालो, आपको कहीं ना कहीं मेंटली रेडी रहना पड़ेगा चीजों के लिए। अरे हाँ के ना, अगर कोई बड़ी एग्जाम होती है तो ये डेफिनेटली एक सेशन होता ही है अपना हमेशा, मैं आगे से रखता हूँ। ठीक है, छोटे मोटे डाउट उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा निकलने की जरूरत नहीं है, वो 5 मिनट फटाफट फटाफट हो जाता है। अरे यस और नो? ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये समझ में आ गया? ठीक है, चलो एक फटाफट आप करो अभी। हम्म, ये डी लिखा था ना?
√5 और क्यू बाहर है रूट से। √5 के बाद में क्यू लिखा है। हाँ, √5 और क्यू। क्यू है बेटा। करो सॉल्व इसको। रूट सिर्फ 5 के ऊपर है। हो गया। क्यों, तो हो तो जाना चाहिए, इतना बड़ा नहीं है। पहले आइडेंटिटी मैच करो, फिर वैल्यू निकालो, पुट करो। मैं चेक कर लूँ। ये चलता है, ये अच्छा नहीं चलता, ये खत्म हो गया था। और दूसरा है, अरे मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं तो ऐसे लिखा। देखो, अच्छा अब आप लोग है ना, एक चीज में कंफ्यूज हो गए सर। फॉर्मूले में लिखा है x+y x-y, और यहाँ तो सर पहले माइनस बाद में प्लस। अरे यार कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है ब्रैकेट मतलब, तो अब मैं इसको पहले लिखूं इसको बाद में लिखूं, पूरे को फर्क नहीं पड़ता है ना। तो फॉर्मूला देखो, स्टार्टिंग वाले सेम, एंडिंग वाले अलग अलग, वही लगेगा। समझ गए? सेम है ना, सेम तो वही, स्टार्टिंग वाले से एंडिंग वाले भी सेम। तो अब कौन सी साइड मैच कर रही है, ये वाली है ना, क्योंकि देखो ये तो मैच ही नहीं कर रहा है इससे। हाँ, देखो आप अगर तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी ले सकते हो, पहले प्लस बाद में एक ही बात है, अरे हाँ के ना, समझे? तो अच्छा, तो एक्स कितना आया बेटा, तू बता सामर्थ्य। और जेनिस बेटा वाई कितना आया? √5 Q/3। अच्छा, वाई की वैल्यू प्लस में लेके माइनस में ले क्योंकि साइन मैच कर रहे, देखो वाई, देखो अगर आप ऐसा भी लिखते हो तो क्या बोलोगे सर, देखो माइनस है और माइनस है मैच ही कर रहे हैं ना, प्लस है और प्लस है मैच ही कर रहे हैं ना, मैच करते हैं तब वैल्यू प्लस में ही पुट करनी है। अब सर ये साइड मैच कर रही, वैल्यू का पुट करेंगे दूसरी तरफ। तो जहां एक्स है तो देखो 3p√2 होल स्क्वायर माइनस वाई कितना है, √5 Q/3 होल स्क्वायर, सही है। 3 का स्क्वायर 9, पी का स्क्वायर p², √2 और स्क्वायर कट के 2, माइनस √5 और स्क्वायर कट के 5, क्यू का स्क्वायर q², 3 का स्क्वायर 9, खत्म आ गया आंसर। इसके आगे नहीं करना। ठीक है, डन। चलो अब पहले अब होमवर्क डिस्कस करेंगे मंडे वाला, तो फिर पॉज कर ले, सेव मत करना, पॉज कर।